हेलो गाइस, वेलकम टू बनएम यूपीएससी। पिछले कुछ दिनों से मैं किसी कारणवश ये क्विज अपलोड नहीं कर पा रहा था। आज इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस नई प्रैक्टिस क्विज को। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित संघटक गैसों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है ऑर्गन, सेकंड नियोन, थर्ड है हीलियम और फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। आयतन की प्रतिशतता के हिसाब से उपयुक्त गैसों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। अवरोही क्रम निकालना है इसका। तो देखिए, वायुमंडल में ऑर्गन कितने परसेंट है? 0.934, ठीक है। और नियोन कितने परसेंट है? 0.0018, ठीक है। और हीलियम कितने परसेंटेज है? 0.0005। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.0314, ठीक है। तो क्या है इसका अवरोही क्रम ज्ञात करना है। तो अवरोही क्रम में क्या है? घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में पहले क्या है? फर्स्ट पे देखो 0.934 ऑर्गन है, तो फर्स्ट पे ऑर्गन आ जाएगा। सेकंड पे कार्बन डाइऑक्साइड है 0.314। फर्स्ट फोर ये रहा फर्स्ट फोर। थर्ड पे क्या आएगा? फिर है नियोन, तो सेकंड आ जाएगा। अब फोर्थ पे हीलियम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, दामोदर नदी हजारीबाग और रांची के पठार को अलग करती है। सेकंड, दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। थर्ड है, रांची का पठार की चोटी पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? सत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए है एक और दो, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, और डी है 1, 2 और 3। तो देखिए, ये है छोटा नागपुर का पठार और ये है रांची का पठार। तो ये दामोदर नदी देखो, छोटा नागपुर पठार और रांची के पठार को अलग कर रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सही है। ये क्या है? फर्स्ट वाला सही है। सॉरी, ऑप्शन नहीं, स्टेटमेंट सही है। सेकंड, दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये भी सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोयला क्या है? इसी क्षेत्र में पाया जाता है। आगे थर्ड है, रांची के पठार की चोटी पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी है। तो ये क्या है? पारसनाथ क्या है? ये रांची के पठार की चोटी नहीं है, ये क्या है? छोटे नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी है। कितनी है इसकी लंबाई की ऊंचाई कितनी है? सॉरी, 1370 मीटर। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है एक झारखंड का, वहाँ पर स्थित है। तो ये क्या है? ये वाला थर्ड वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? भूकंप को, ज्वालामुखी को, ओजोन गैस को, या नदियों को? तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ओजोन गैस को, जो क्या है? जीवों की रक्षा करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है जो सूर्य से निकलती हैं, ठीक है। ओजोन परत, ओजोन जो लेयर है वो कौन से मंडल में स्थित है? समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन मेनार्ड कीन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है
समग्र मांग पर, समग्र आपूर्ति पर, प्रभावी मांग पर, ब्याज की दर पर। तो जॉन मेनार्ड गिन्स ने क्या है एक स्टेटमेंट दिया था कि जो रोजगार जो निर्भर करेगा वो क्या है मांग पर निर्भर करेगा। यदि वो भी कौन सी पे, यदि मांग जो है बढ़ेगी तो रोजगार भी बढ़ेगा, अगर मांग कम होगी तो क्या है रोजगार भी कम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, प्रभावी मांग पर, जो प्रभावी मतलब इफेक्टिव में करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम गति शक्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए है अवसंरचना विकास के इंजन, बी है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाना, सी है 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट का विकास, डी है भारत में हाइपरलूप तकनीक का विकास करना। तो किससे है ये अवसंरचना से विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पीएम गति शक्ति की कब लॉन्च की थी? अक्टूबर 2021 में। ये 16 मिनिस्ट्री का कंबाइन वो है, 16 मिनिस्ट्री एक साथ काम करेंगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो किसी भी मतलब संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है 10, बी है 8, सी है 7 और डी है 5। तो देखिए वो 5 न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए कम से कम किसी भी मतलब संविधान से निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो किसे नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन बी है पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, सी है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, डी है पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। तो देखिए प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति द्वारा जो नई लोकसभा का चुनाव होता है उसके शपथ दिलाने के लिए, उसके सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। ये राष्ट्रपति जो है आर्टिकल जो है 95 का 1 के अकॉर्डिंग क्या है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। और इस बार प्रोटेम स्पीकर कौन थे? भर्तृहरि महताब। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये कहाँ से थे? उड़ीसा से सांसद है, 7 बार सांसद रहे हैं भर्तृहरि महताब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? जो दक्षिण के शासक थे उनमें किसका उल्लेख नहीं मिलता? चोल का, चालुक्य, चेर या केरलपुत्र या पांड्या? तो देखिए अशोक का दीर्घ शिलालेख है सेकंड, दीर्घ शिलालेख कौन सा है? सेकंड, जिसमें दक्षिण के 3 राज्यों का उल्लेख मिलता है। कौन सा? चोल, चेर और पांड्य। चालुक्यों का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? तो किसने की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, सूर्य सेन ने या भगत सिंह ने? तो देखिए 1930 में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी, किसने की थी? सूर्य सेन ने की थी।
कहाँ की थी? बंगाल के चटगांव। जहाँ पर इन्होंने क्या था, इस आर्मी ने चटगांव शास्त्रागार पर हमला भी किया था, वो फेमस है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सूर्यसेन ने इसकी स्थापना की, घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश पोलैंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये पोलैंड हाल ही में चर्चा में रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की यात्रा की है, तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।